नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महादेव है। मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल एडुमानिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फर्स्ट फ्लैट के चैप्टर 9 मैडम राइड्स दी बस, इसके राइटर हैं वल्ली कन्नन। इसका आसान शब्दों में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी पढ़ने से पहले क्या है, हम इसका एक ब्रीफ व्यू देख लेते हैं। तो ये स्टोरी एक सेंसिटिव स्टोरी है। हमारी 8 वर्ष की लड़की की ये स्टोरी है, जो अपने गांव से पहली बस यात्रा करती है आउटसाइड वर्ल्ड यानी टाउन को, जो उसका नियरेस्ट टाउन होता है। अब हम इधर ये देखेंगे कि उसको ये जर्नी करने की जो इच्छा होती है ये कैसे आती है उसके माइंड में, और ये इच्छा जो आती है ये धीरे धीरे इतनी कैसे प्रबल हो जाती है कि वो जर्नी अकेले करने को राजी हो जाती है और वो अकेले जर्नी करती है। और उसमें जर्नी में उसके क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसको क्या क्या उसे चीज़ें, नई चीज़ें जो हैं वो दिखाई देती हैं उसे अपनी जर्नी में, और कुछ डेथ के एक्सपीरियंस भी होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम अपनी इस स्टोरी में देखते हैं। तो चलिए अब स्टोरी पर आते हैं। देयर वाज अ गर्ल नेम्ड वल्लई मई हु वाज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। एक लड़की थी जिसका क्या नाम था, वल्लई मई, जिसे शॉर्ट में यानी क्या कहते थे, शॉर्ट में वल्ली कहते थे जिसे। सी वाज 8 ईयर ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वो क्या थी, 8 साल की थी केवल, और चीज़ों के बारे में बहुत क्यूरियस थी यानी उत्सुक थी। वो चीज़ों को बहुत जानना चाहती थी। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर वे ऑफ हर हाउस वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट। उसका जो समय गुजारने का मुख्य जो तरीका था वो क्या था कि वो अपने दरवाजे के सामने खड़े हो जाती थी घर के, और जो उसकी गली के बाहर जो भी घटनाएं हो रही होती थी या जो भी सीन हो रहे होते थे, जो भी हो रहा होता था, उसे क्या थी वो देखती थी। देयर वॉज नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज अबाउट ऑल सी हैड टू डू। उसके उम्र का कोई भी क्या नहीं था, उसका साथी नहीं था कहाँ, उस गली में, इसीलिए वो क्या है कि बाहर घूमती थी। बट फॉर वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played। लेकिन बल्ली के लिए दरवाजे के सामने खड़ा होना क्या था, उतना ही ज़्यादा आनंददायक था जितना कि दूसरे बच्चों के लिए अन्य गेमों को खेलना था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। स्ट्रीट पे बाहर खड़े होके उसे क्या है, बहुत नए नए क्या मिलते थे, अनुभव मिलते थे, एक्सपीरियंसेस मिलते थे उसे। The most fascinating thing of all was bus that traveled between her village and the nearest town। जो मोस्ट फैसिनेटिंग थी, फैसिनेटिंग का मतलब जो आनंददायक चीज़ थी सबसे ज़्यादा वल्ली के लिए, वो ये थी कि जो बस थी जो ट्रेवल करती थी उसके गांव से और उसके पास के टाउन के बीच में, उसे देख के वो क्या है बहुत ज़्यादा आनंदित होती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। वो उसकी गली से क्या है हर घंटे गुजरती थी। वंस, एक बार क्या है वो गोइंग टू द टाउन, एक बार वो टाउन को जाती थी, एंड वंस कमिंग बैक, और एक बार वो वापस आती थी। द साइड ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली। ये जो साइड था बस का, ये बल्ली को क्या है हर बार किससे भर देता था, अनएंडिंग जॉय से भर देता। क्यों भर देता था, क्योंकि हर बार ये जो बस थी ये भरी होती थी नए पैसेंजर्स से। डे आफ्टर डे सी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली a tiny wish crept into her head and grew there। She wanted to ride on that bus even if just once। दिन प्रतिदिन वो क्या है बस को देखती थी, और धीरे धीरे उसके जो दिमाग था उसमें एक छोटी सी इच्छा घर कर गई, बस गई। एंड ग्रू देयर, और वहाँ वो बड़ी होती रही वो इच्छा थी। सी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, वो उस बस पे क्या है सवारी करना चाहती थी। इवन इफ, यानी चाहे एक ही बार हो, लेकिन वो क्या था एक बार उसमें जरूर सवारी करना चाहती थी। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर अंटिल इट वाज एन ओवरवेलमिंग डिजायर। और ये जो इच्छा थी वो इतनी ताकतवर होती गई, मजबूत होती गई, जब तक कि वो किस में नहीं बदल गई, एक आत्मविभोर डिजायर में, ओवरवेलमिंग डिजायर में नहीं बदल गई। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुल एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। वल्ली क्या करती थी, लोगों को घूरती थी, देखती थी बड़े ध्यान से, जो क्या है बस से उतरते थे और बस में चढ़ते थे जब वो रुकती थी स्ट्रीट के कॉर्नर पर। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर
लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स। उनके जो चेहरे होते थे वो किससे भरे होते थे? लॉन्गिंग्स, ड्रीम से और आशाओं से भरे होते थे। सपने और आशाओं से उनके जो चेहरे थे वो भरे होते थे। इफ़ वन of her friends happened to ride the bus and tried to describe the side of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud." Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. उसका जो एक दोस्त था उसने क्या है कि बस की सवारी की और उसने जो दृश्य था बस में जो सवारी करने का और टाउन का वो उसे बताने की कोशिश की कि क्या क्या दृश्य उसने देखे टाउन में। वल्ली क्या है वो जो दृश्य था वो जो सुना रहा था उसे सुन के क्या है थोड़ा जीलस महसूस कर रही थी, ईर्ष्या महसूस कर रही थी उसके, इसलिए वो क्या है अंग्रेजी में चिल्लाई, प्राउड 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 प्राउड, वो इंग्लिश में चिल्लाई। न तो वो और न ही उसके फ्रेंड वास्तव में उस शब्द का मतलब जानते थे, लेकिन वो उसे यूज करते थे। कब यूज करते थे? जब वो डिसअप्रूवल को एक्सप्रेस करते थे, मतलब किसी चीज़ का डिसअप्रूवल, मनाही किसी चीज़ की करते थे तो उस चीज़ को यूज करते थे एक इनफॉर्मल वर्ड के रूप में, एक तकिया कलाम जिसे कहते हैं उसके रूप में उसे यूज करते थे वर्ड को। Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. क्या था? बहुत से दिन क्या है बीतते गए, कुछ महीने बीते। वल्ली क्या है ध्यान से कन्वर्सेशंस को सुना करती थी जो उसके नेबर्स और लोगों के बीच में होते थे, जो कन्वर्सेशन होते थे उन्हें ध्यान से सुना करती थी। और वो रेगुलरली जो बस में जाते थे उनके बीच में भी क्या जो कन्वर्सेशन होता था उसे भी सुनती थी ध्यान से। एंड सी आल्सो आस्क्ड फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और वो उनसे क्या है कुछ अलग अलग क्वेश्चन पूछती थी यहाँ वहाँ के। दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। इस तरह उसने क्या है कुछ छोटी छोटी जो जानकारी थी बस की यात्रा के बारे में उसने इकट्ठी की। द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, जैसे कि जो शहर था वो क्या था 6 मील दूर था उसके गांव से। द फेयर वाज 30 पैसा वन वे, और एक तरफ का जो किराया था वो कितना था 30 पैसा, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो ज़्यादा नहीं था। सी हियर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, ये उसने एक अच्छे कपड़े पहने हुए व्यक्ति से सुना था। बट टू बल्ली, लेकिन बल्ली के लिए, हु स्केयर्सली सो दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट इट सीम्स ए फॉर्च्यून, लेकिन जो वल्ली थी वल्ली के लिए ये क्या था बहुत ज़्यादा पैसा था, जिसे इकट्ठा करने में उसे क्या लग जाएंगे 1 से 2 महीने लग जाएंगे, ये उसके लिए भविष्य में होने वाला प्रतीत होता था उसे। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, अब ये जो ट्रिप थी टाउन के लिए ये कितना समय लेती थी 45 मिनट्स लेती थी ये। ऑन रीचिंग टाउन इफ सी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसा सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, यदि वो क्या है कि अपनी सीट पर ही बैठी रहेगी टाउन पहुंच के तो और क्या है 30 पैसा और पे कर देगी तो वो उसी बस से वापस क्या है घर आ जाएगी। दिस मीन दैट सी कुड टेक द 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45। इसका मतलब ये था कि वो दोपहर 1 बजे की बस को पकड़ेगी, शहर कितने बजे पहुंच जाएगी वो 1:45 पर शहर पहुंच जाएगी और घर अपने वापस 2:45 पर आ जाएगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रिप्लान्ड। अब क्या था उसके ये जो थॉट्स थे और जो कैलकुलेशन थी उसने कैलकुलेशन को क्या है करती रही, फिर रिकैलकुलेट किया, फिर अपनी जर्नी को प्लान किया, फिर दोबारा से उसने प्लान किया, ये उसके दिमाग में सारी चीज़ें चलती रहीं। अब क्या था, वेल ऑन वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग। एक सुबह क्या था, स्प्रिंग का टाइम था, स्प्रिंग डे का आफ्टरनून का, बस क्या थी जो लीविंग पॉइंट था उस पॉइंट से गांव को क्या छोड़ने वाली थी और जो मेन हाईवे था उस मेन हाईवे को पकड़ने वाली थी। इसी टाइम क्या हुआ कि एक जो हल्की आवाज़ थी चिल्लाने की वो सुनाई दी, स्टॉप द बस एंड द टिनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली, बस को रोको, और एक छोटा सा जो हाथ था वो ये कह रहा था कमांड करते हुए। द बस slowed down to a crawl and the conductor sticking his head out the door said, hurry then,
टेल हूएवर इट इज टू कम क्विकली। अब ये जो बस क्या है धीरे धीरे क्या हुई, धीमी हुई, थोड़ी स्पीड उसकी कम हुई। एंड और क्या है, कंडक्टर ने कहा अपने सिर को दरवाजे से बाहर निकालते हुए, जल्दी करो, जो भी है वो जल्दी अंदर आओ। इट्स मी शाउटेड वल्ली, ये मैं हूँ, वल्ली ने शाउट करते हुए यानी चीखते हुए कहा। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं ही वही हूँ जिसे कि बस में क्या है, चढ़ना है। बाई द नाउ बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, अब क्या था, बस पूरी तरह से क्या है, रुक गई और कंडक्टर ने कहा, ओ रियली यू डू नॉट से सो, क्या ओ रियली वास्तव में तुमने ये कहा, यस हाँ, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, मुझे क्या है टाउन में जाना है, सैड वल्ली, वल्ली ने कहा, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, जो कि अभी भी बस से बाहर खड़ी थी। एंड हियर इज माई मनी, और यहाँ मेरे पास मेरा पैसा है। सी शोड हिम सम कॉइन्स, उसने उसे कुछ सिक्के दिखाए। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर। ओके ओके ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बस में आना पड़ेगा, कंडक्टर ने कहा, और उसने अपना एक हाथ क्या है बाहर निकाला उसकी मदद के लिए। नेवर माइंड सी सेड, नेवर माइंड, उसने कहा, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं स्वयं क्या है बस में चढ़ जाऊंगी। यू डू नॉट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करने की आवश्यकता नहीं है। द कंडक्टर वाज अ जॉली शॉर्ट फाउंड ऑफ जोकिंग, कंडक्टर क्या था, मजाकिया किस्म का क्या था, इंसान था और मजाक करने का शौकीन था। ओ प्लीज डू नॉट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, अरे मुझसे क्या नहीं हो, गुस्सा मत हो मेरी प्यारी मैडम। ही सैड, उसने कहा, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, यहाँ आप क्या है आगे एक सीट ग्रहण कीजिए। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, कृपया सब थोड़े से हट जाइए। मेक अ वे फॉर मैडम, और मैडम के लिए रास्ता दीजिए। इट वॉज द सेलेक्ट टाइम ऑफ डे एंड देयर वॉज ओनली 6 और 7 पैसेंजर ऑन द बस, ये क्या था, ये वो समय था दिन का जब क्या है बहुत कम पैसेंजर होते हैं, और तब पैसेंजर कितने थे, केवल बस में 6 या 7 पैसेंजर थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद कंडक्टर, वो क्या है सभी वल्ली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वल्ली वाज ओवरकम विद साइनेस, वल्ली क्या है जो साइनेस कर रही थी, वो शर्मा रही थी, उससे वो बाहर आई। अवॉइडिंग एवरी वन साइज सी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, और सबकी आंखों से बचते हुए वो तेजी से क्या है चली और वो एम्प्टी से वो सीट पड़ी हुई थी, खाली सीट, उस पर जाके वो बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, क्या अब हम स्टार्ट कर सकते हैं मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, कंडक्टर ने हंसते हुए पूछा। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस, तब उसने अपनी सीटी 2 बार बजाई। एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद अ रोअर, तब बस क्या है आगे बढ़ी एक आवाज़ के साथ। It was a new bus, its outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides. ये क्या थी, एक नई बस थी जिस पर पेंट किया हुआ था सफ़ेद पेंट, और इसके साथ कुछ ग्रीन स्ट्रिप्स भी इसके साथ में पेंट की हुई थी ग्रीन स्ट्रिप से। इनसाइड द ओवरहेड बार सोन लाइक सिल्वर, अंदर ये जो ओवरहेड बार थी वो ऐसे चमक रही थी जैसे कि वो चांदी की हों। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली एबव द विंड शील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, वल्ली के जो ठीक सामने विंडशील्ड के ऊपर एक सुंदर क्लॉक थी, घड़ी थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, जो सीट्स थी वो क्या थी, मुलायम थी और आरामदायक थी। वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, वल्ली क्या है अपनी आंखों से हर चीज को देख रही थी। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवास ब्लैंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, लेकिन जब वल्ली ने बाहर देखने शुरू किया तो उसने पाया कि उसका जो बाहर देख रही थी उसका व्यू कट ऑफ हो रहा था एक कैनवास के द्वारा जो कवर किया हुआ था विंडो के लोअर पार्ट से। सी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, इसलिए वो सीट पर खड़ी हो गई और उससे बाहर देखने लगी। द बस वाज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ कैनाल, अब बस क्या है कैनाल के सहारे जा रही थी। द रोड वाज वेरी नैरो, और जो रोड था वो बहुत सकरा था। ऑन वन साइड देयर वाज द canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the bus blue sky। अब क्या था, जो बस जा रही थी किसके साथ किनारे जा रही थी, वो कैनाल के किनारे जा रही थी, और उसके कैनाल के परे क्या था, पाम के ट्रीज थे, ग्रासलैंड था और उससे दूर माउंटेन थे, और क्या था, ब्लू ब्लू स्काई था। ऑन द अदर साइड वाज अ डीप डिच एंड देन एकर्स एंड एकर ऑफ ग्रीन फील्ड्स, ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, और दूसरी साइड एक डीप डिश थी जिसमें क्या था, एकड़ और एकड़
ग्रीन फील्ड्स थे और चारों ओर क्या था, जहाँ तक कोई देख सकता था चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। ओ इट वाज आल्सो वंडरफुल, ओ ये जो सारी चीज़ें थी वो क्या थी, वंडरफुल थी, आश्चर्यजनक थी। सडनली सी स्टार्टल्ड बाई अ वॉइस, अचानक उस एक जो वॉइस थी उसने क्या किया, उसे अवरोध पैदा किया। लिसन चाइल्ड, सुनो बच्चे, सेड द वॉइस, आवाज आई। यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, तुम्हें इस तरह से क्या है, खड़ा नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन सी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, वो बैठी और उसने ये देखा कि कौन बोल रहा है। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न नीड फॉर हर बट सी वॉज एनोयड बाई हिज अटेंशन। ये कौन था, एक बूढ़ा व्यक्ति था जो ईमानदारी से उसके बारे में सोच रहा था, लेकिन वो क्या है, उसके इस अटेंशन से परेशान थी। देयर इज नो बडी हियर हु इज अ चाइल्ड, सी सैड हॉटीली, यहाँ कोई बच्चा नहीं है, उसने क्या है, घमंड से कहा, प्राउड से। आई हैव पेड माई 30 पैसा लाइक एवरी वन एल्स, मैंने अपने 30 पैसे पे कर दिए हैं जैसे कि सभी ने किए हैं। इसका क्या था, उसे प्राउड था। द कंडक्टर चिम्ड इन, ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, कंडक्टर ने क्या किया, कंडक्टर ने भी ये कहा कि ये जो मैडम है ये बड़ी हो गई हैं अब, उसे परेशान करते हुए। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, क्या तुम सोच सकते हो कि एक जो लड़की है वो अपना खुद का पैसा दे रही है और क्या है, शहर अकेली क्या है, ट्रेवल कर रही है, क्या ये तुम सोच सकते हो। वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड, वल्ली ने क्या है, कंडक्टर की ओर क्या है, गुस्से से देखा और उसने कहा, आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, कृपया ये याद रखो। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और तुमने अब तक मुझे मेरी टिकट नहीं दी है। आई सेल रिमेंबर, मुझे याद है। द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा, मिमिकिंग हर टोन, उसकी जो टोन थी उसको कॉपी करते हुए, उसी की यानी टोन में, वल्ली की में। एवरी वन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर, और सब लोग क्या है, हंसने लगे और धीरे धीरे वल्ली भी हंसने लगी। द कंडक्टर पंच्ड ए टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, कंडक्टर ने एक टिकट को पंच किया और उसके हाथ में दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, अब बैठ जाओ और अपने आप को आरामदायक महसूस करो। वाई शुड यू स्टैंड वैन यू हैव पेड फॉर अ सीट, अब तुम खड़ी क्यों हो जबकि तुमने एक सीट के लिए पैसे दिए हैं। बिकॉज आई वॉन्ट टू, क्योंकि मैं खड़ी होना चाहती हूँ। सी आंसर्ड, उसने आंसर किया। स्टैंडिंग अप अगेन, और वो दोबारा खड़ी होगी। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ एंड द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प, लेकिन यदि तुम सीट पर खड़ी होगी तो क्या है, तुम गिर जाओगी और अपने आप को चोटिल कर लोगी जब बस क्या है, एक मोड़ लेगी या फिर एक बम्प से हिट करेगी। दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसीलिए हम चाहते हैं कि बच्चे तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट ए चाइल्ड आई टेल यू, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैंने तुमसे कहा। सी सेड इरिटेबली, आई एम 8 ईयर्स ओल्ड, उसने क्या है, इरिटेबली कहा, ये थोड़ा सा क्या है, गुस्से से कहा उसने। मैं क्या है, 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाँ वास्तव में, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं कितना स्टूपिड हूँ। 8 ईयर्स, माई 8 ईयर्स, 8 साल। बस स्टॉप्ड, बस रुकी। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, कुछ नए पैसेंजर्स उसमें आए। एंड द कंडक्टर गॉट अ बिजी फॉर अ टाइम, और कंडक्टर कुछ समय के लिए क्या है, व्यस्त हो गया। एफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वल्ली फाइनली सेट डाउन, उस वल्ली किससे एफ्रेड थी कि उसकी सीट न खो जाए, इसलिए वल्ली क्या है, फाइनली बैठ गई सीट पर। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सेट बिसाइड हर, और एक जो बूढ़ी औरत थी वो आई और उसके पास बैठ गई। आर यू एलोन डियर, क्या तुम अकेली हो प्रिय। सी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, उसने वल्ली से पूछा जब बस दोबारा चलना शुरू हुई। वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वल्ली ने ये देखा कि जो औरत थी वो क्या थी, घृणित औरत थी, उसका जो फिजिक था वो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर लोब्स एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन देम, क्योंकि उसके जो कान थे उसमें बड़े बड़े छेद थे और उसमें भद्दी सी ईयर रिंग्स थी। एंड सी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमन was chewing and see the beetle juice that was threatening to spill over her lips at any moment। अब क्या था
कि वो स्मेल कर सकती थी बीटल नट को, यानी कि वो जो पान है, पान की गंध को महसूस कर सकती थी जो वोमैन चबा रही थी, और ये देख सकती थी कि जो बीटल जूस है वो उसके होठों से कभी भी यानी किसी भी क्षण बाहर आ सकता है। हु कुड बी सोशेबल विथ सच अ पर्सन, ऐसे व्यक्ति के साथ कौन सामाजिक हो सकता है। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, हाँ मैं अकेले यात्रा कर रही हूँ। सी आंसर्ड कर्टली, उसने अनिच्छुक रूप से कोई भी प्लेजर दिखाए बिना आंसर दिया। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मेरे ने एक टिकट भी ली है। यस सी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर, और कंडक्टर ने कहा हाँ वो अपने शहर जाने के रास्ते पर है। विद 30 पैसा टिकट, 30 पैसे की टिकट के साथ। ओ वाई डू नॉट यू माइंड योर ओन बिजनेस सैड वल्ली, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, वल्ली ने कहा। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन वो भी हंसी। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और कंडक्टर भी हंसा। बट द ओल्ड वुमैन वेंट ऑन विद हर ड्राइवल, और लेकिन जो बूढ़ी औरत थी वो अपनी हरकतों के साथ चलती रही, यानी वो हरकतें उसने जारी रखी। इट्स इट प्रॉपर फॉर अ सच यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, क्या ये एक जवान व्यक्ति के लिए सही है कि वो अकेला यात्रा करे। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर आर गोइंग इन टाउन, तुम क्या जानती हो कि तुम टाउन में एग्जैक्टली कहाँ जा रही हो। व्हाट इज़ द स्ट्रीट, कौन सी गली है। व्हाट इज़ द हाउस नंबर, क्या घर का नंबर है। यू नीडंट बोदर अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं स्वयं की कार रख सकती हूँ, ध्यान रख सकती हूँ। वल्ली सैड, वल्ली ने कहा। टर्निंग हर फेस टूवर्ड द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, अब वल्ली ने क्या है ये कब कहा, अपने फेस को खिड़की से बाहर करते हुए ये कहा, और फिर क्या है वो बाहर घूरने लग गई। हर फर्स्ट जर्नी, उसकी पहली जर्नी थी। व्हाट केयरफुल पेन टेकिंग एलोबरेट प्लान्स सी हैड टू मेक फॉर इट, उसने कितनी सावधानी रखी और उसने अपने जो प्लान्स थे उसे कैसे कैसे तैयार किया और उसने उसे कैसे बनाया। सी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड व्हाट एवर स्ट्रे कॉइन्स कम हर वे, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like, and finally she had saved a total of 60 पैसा। अब ये बहुत मुश्किल था उसके लिए। क्या मुश्किल था कि वो जो भी पैसे उसके रास्ते में आए उन सबको बचाना उसके लिए मुश्किल था। उसने अपनी जितनी भी डिजायर्स थी उनका क्या किया, रजिस्ट किया, जैसे कि पेपरमेंट्स को बाई करना, टॉयज़ को बाई, बैलून्स और को बाई करना, और जो भी वो चाहती थी उसने उन सारी चीज़ों को छोड़ दिया। ये सारी चीज़ें क्या की थी उसने, रजिस्ट की, और फिर फाइनली उसने 60 पैसे को सेव किया। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, बट सी हैड resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money। ये कितना डिफ़िकल्ट था पर्टिकुलरली उस दिन पर जिस दिन क्या था, गांव में मेला था, और उसकी क्या थी, एक डिजायर थी, स्ट्रॉन्ग डिजायर थी। वो क्या थी, जो झूला था उस झूले को, जो स्विंग वाला झूला होता है उसको, झूले को झूलने की थी। यद्यपि क्या था, उसके पास पैसा था लेकिन फिर भी वो नहीं झूली। क्यों नहीं झूली, क्योंकि उसे जर्नी करनी थी अपनी। आफ्टर सी हैड एनफ मनी सेव करने के बाद, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज, कि वो अब उसकी जो अगली समस्या थी पैसे बचाने के बाद वो ये थी कि वो अपने घर से बाहर कैसे निकले अपनी माता को बिताए बिना, अपनी माता से कंसर्न किए बिना। बट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन उसने इसे मैनेज कर लिया बिना ज़्यादा परेशानी के। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो, लंच करने के बाद उसकी जो माता थी वो सो लेती थी 1 से 4 घंटे। वल्ली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्जन एज सी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, वल्ली इन ये जो घंटे होते थे इनका इस्तेमाल करती थी बाहर अपने देखने में या फिर कुछ चीज़ें करने में अपने घर से बाहर। और कभी कभी वो क्या करती थी, और समटाइम्स वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, कभी कभी गांव के बाहर, गांव में भी क्या थी, वो घूमने चली जाती थी इन घंटों में जो वो उसकी माँ थी सोती थी जिन घंटों में। टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्जन आउटसाइड द विलेज, अब यही जो घंटे थे इनका वो इस्तेमाल करने वाली थी अपनी एक्सकर्जन के लिए, अपनी यानी
राइड के लिए, जो गांव से बाहर थी पहली राइड। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप, नाउ रसिंग थ्रू अ टिनी हेमलेट और पास्ट एंड ऑड वे साइड शॉप। अब बस क्या है, कटिंग से होके गुजर रही थी, जो क्या है बेयर लैंडस्केप था उससे होके गुजर रही थी, जो हेमलेट्स थे और जो रास्ते में क्या आ रही थी, दुकानें आ रही थी, उन सारी दुकानों को वो क्रॉस करते हुए जा रही थी बस। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप एन अदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टूवर्ड देम और पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग द रोड। कभी कभी जो बस थी वो क्या कैसे लगती थी, गोबल करते हुए लगती थी, यानी थोड़े से हिलते हुए लगती थी जब कोई दूसरा व्हीकल क्या था उसके पास से सामने से गुजरता था या उसके पास से गुजरता था, या फिर बस क्या है किसी पेडेस्टेरियन को क्रॉस करती थी। बट now sometime it passed on smoothly leaving all obstacles safely behind। कभी कभी क्या था कि ये जो बस थी ये जो चलती थी तो क्या था कि जो भी पैसेंजर्स पेडिस्टेरियंस थे, वो पेडिस्टेरियन जब गुजरते थे तो कैसा लगता था, उससे उससे ऐसा लगता था कि एक हवा से वो गुजर गए उससे। अब किसी तरह बस स्मूथली जो सारे ऑब्स्टेकल उसके रास्ते में आ रहे थे उन सबको छोड़ते हुए पीछे अपने आगे बढ़ रही थी। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड देम बट then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction। अब जो पेड़ आ रहे थे उसके रास्ते में वो क्या है, वो दौड़ते हुए आ रहे थे उसके सामने, लेकिन वो रुक जाते थे जब बस क्या है पेड़ों के पास पहुंच जाती थी। एंड सिंपली स्टूड, और वो क्या है फिर एकदम रुके हुए प्रतीत होते थे। देयर हेल्पलेस फॉर अ मूवमेंट बाय द साइड ऑफ रोड बिफोर रसिंग अवे इन अदर डायरेक्शन। और वो उसके लिए एक हेल्पलेस मूवमेंट होता था जब वो क्या देखती थी कि जो रोड है, जब वो रोड को देखती थी वो ये देखती थी कि रोड क्या है रस कर रहा है अदर डायरेक्शन में, यानी भाग रहा है। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद अ गिली, अचानक वल्ली ने अपने जो हाथ है वो हाथ से क्या है क्लैप किया, यानी ताली बजाई खुशी के साथ। A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus। अचानक जो ताली बजाई थी वो क्यों बजाई थी खुशी से उसने, इसलिए क्योंकि एक जो यंग काव थी वो अपनी पूंछ को, ये जो इसमें पिक्चर है इसमें दिख रही है, अपनी पूंछ को ऊपर सीधे किए हुए बस के सामने तेजी से दौड़ रही थी रोड के मध्य में। द बस स्लो टू अ क्राउल, बस क्या धीरे धीरे स्लो हुई। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और बस के ड्राइवर ने क्या है बार बार जो हॉर्न था वो तेज से बजाया। बट द मोर ही हॉन्क द मोर फ्रैटेंड द एनिमल बिकेम एंड फास्टर इट गैलोप ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। लेकिन जो ड्राइवर था उसने जितना ज़्यादा किसको हॉर्न को बजाया, जो एनिमल था यानी जो गाय थी वो उतनी ज़्यादा डरी और उतनी ज़्यादा तेज भागी, और हमेशा जब भी भागती तो वो बस के सामने बिल्कुल सीधे भागती। Somehow this was very funny to वल्ली। ये जो चीज़ थी, ये जो घटना थी, ये वल्ली के लिए क्या थी, बहुत ज़्यादा फनी थी। She laughed and laughed until there was tears in her eyes, और वो जब तक हंसी जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। Hey lady, haven't you laughed enough? Hey lady, क्या तुम अभी तक पर्याप्त नहीं हंसी? Called the conductor, कंडक्टर ने कहा अभी तक तुम बहुत ज़्यादा नहीं हंसी क्या? बट सेव सम फॉर टूमोरो, कुछ कल के लिए भी बचा के रखो। एट लास्ट द काव मूव्ड ऑफ द रोड, और अंत में वो गाय क्या है रास्ते से हट गई। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और फिर बस क्या है जल्दी से किस पे आ गई, रेल रोड की क्रॉसिंग पर आ गई। ए स्पेक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर। अब एक जो दृश्य था किसका, ट्रेन का, जो दूर से आ रही थी, वो जब आ रही थी पास में, जब पास आ रही थी जैसे जैसे, तो वो बड़ी होती हुई नजर आ रही थी, जैसे जैसे पास आ रही थी वैसे ही उतनी बड़ी होती हुई नजर आ रही थी। देन इट रश्ड past the crossing gate with a tremendous roar and rattle shaking the bus। तब वो क्या है कि बस की वो ट्रेन थी वो क्या है रस कर गई गेट से, यानी कि गेट से गुजर गई बहुत ज़्यादा शोर शराबे के साथ में और बस को हिलाते हुए।
देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन। उसके बाद क्या है, बस भी गुजर गई वहाँ से और स्टेशन को भी पास किया। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थ्रू फेयर। वहाँ से बस क्या है, एक बिजी जो शॉपिंग स्ट्रीट थी उससे गुजरी, फिर वहाँ से मुड़ी और उसने किसमें, एक जो वाइडर थ्रो फेयर था उसमें उसने एंटर किया। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, वाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेस ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, सच बिग क्राउड। वहाँ क्या था, बहुत बड़ी बड़ी क्या थी, दुकानें थी, और जो क्लोथ्स थे वो बहुत वहाँ चमकीले क्लोथ्स थे, और क्या शानदार क्या थे, मर्चेंडाइज सामान थे उधर, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। स्ट्रक डम विद वंडर वल्ली गैप्ड एट एवरीथिंग। इन सारी चीज़ों को क्या है, बल्ली ने क्या है, आश्चर्यचकित कर दिया बल्ली को इन सारी चीज़ों ने। देन द बस स्टॉप एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट बल्ली। तब क्या है, बस रुक गई और सब क्या है, बस से उतर गए सिवाय बल्ली के। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ। हे लेडी, क्या तुम अब इससे उतरना नहीं चाहती, कंडक्टर ने कहा। दिस इज एज फार एज योर 30 पैसा टेक्स यू। ये उतनी दूर है जितने कि आपके 30 पैसे आपको लेके जा सकते हैं। नो नहीं, वल्ली सेड, वल्ली ने कहा। आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इस बस से क्या है, जाना चाहती हूँ वापस इसी बस से। सी टुक एनदर 30 पैसा फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। उसने दूसरे 30 पैसा निकाले और अपनी पॉकेट से और कंडक्टर को दे दिए। वाई इज समथिंग द मैटर, अब कुछ और मैटर भी बाकी है क्या। नो नथिंग द मैटर, अब कोई मैटर नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट इज ऑल। मैं बस क्या है कि एक बस राइड चाहती थी। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ दैट्स यू आर हियर। क्या तुम अब बाहर का दृश्य देखना नहीं चाहती जब तुम यहाँ आ ही गई हो। अब ऑल बाई माई सेल्फ, ओ आई हैड बी मच टू अफ्रेड। सारा मैं स्वयं ही बाहर का दृश्य देखूं, ओ आई हैड बी मच टू अफ्रेड। मैं इस बहुत ज़्यादा डर जाऊंगी, डरी हुई हूँ। फिर बाहर जाऊंगी तो बाहर जाने में क्या है, डर लगेगा, मुझे डर लग रहा है बाहर जाने से। ग्रेट एम्यूज्ड बाई द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, वो बहुत ज़्यादा क्या हुआ, आनंदित हुआ गर्ल के इस तरह से बोलने से। कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा। बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन क्या तुम बस में आने से नहीं डरी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, सी आंसर्ड। बस के बारे में डरने की जैसी कोई बात ही नहीं थी, सी आंसर्ड, लड़की ने कहा। वेल देन, अच्छा ठीक है तब। वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, तो फिर तुम उस स्टॉल पर क्यों नहीं जाती और वहाँ कुछ पीती क्यों नहीं हो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, उसके बारे में कोई भी डरने की बात नहीं है। ओ नो, अरे नहीं, आई कुड नॉट डू दैट, मैं वो नहीं कर सकती। वेल देन, अच्छा ठीक है। लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, तो क्या मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आऊँ एक। नो आई डू नॉट हैव एनफ मनी, नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, मुझे केवल मेरी टिकट दे दो, बस इतना ही। इट इज़ बी माई आल ट्रीट, नो एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, ये मेरी तरफ से ट्रीट होगी, इसकी कोई भी आपको पैसे नहीं देने हैं। नो नो, सी सेड फर्मली, प्लीज नो, और उसने क्या है, ये किससे कहा, फर्मली कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। कंडक्टर फिर क्या वहाँ बैठ गया और उन्होंने इंतजार किया जब तक कि वो जो बस थी उसके रिटर्न जर्नी का टाइम नहीं हो गया। अगेन देयर वरंट मैनी पैसेंजर, और पुनः उसमें ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे। वुडंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, क्या तुम्हारी माता तुम्हें नहीं देख रही होंगी। द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, जब उसने, कंडक्टर ने उस लड़की को उसकी टिकट दी तब उसने ये पूछा। नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, नहीं कोई भी मुझे नहीं देख रहा होगा। सी सैड, उसने कहा, किसने, वल्ली ने। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर सेम वंडरफुल साइड्स, बस स्टार्ट हुई और दोबारा वही आश्चर्यजनक दृश्य थे। वल्ली wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time। वल्ली ये जो दृश्य थे इससे थोड़ी भी क्या है, बोर नहीं हुई और सारे दृश्यों को उसी तरह से उनका आनंद ले रही थी जैसे कि उसने पहली समय जब टाउन आई थी, पहली बार जब टाउन आई थी, जिस एक्साइटमेंट के साथ जब उसने उनको महसूस किया वो उसी तरह से इस बार भी महसूस कर रही थी जाते टाइम। But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle। लेकिन अचानक उसने एक यंग काव को रोड पे क्या है, मरा पड़ा हुआ देखा, और
वो ऐसा लग रहा था कि अभी अभी किसी ने जो फास्ट मूविंग व्हीकल है उसने उसे टक्कर मार दी हो। इजंट दैट सेम काउ दैट रेन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आवर ट्रिप टू टाउन, क्या ये वही गाय नहीं है जो कि हमारी बस के सामने जब हम टाउन आ रहे थे ट्रिप की पर तो ये दौड़ रही थी। सी आस्क्ड द कंडक्टर, उसने कंडक्टर से पूछा। द कंडक्टर नोटेड, कंडक्टर ने अपना सिर हिलाया हाँ में। एंड सी वाज ओवरकम विद सैडनेस, और वो क्या है, दुख से भर गई। शी हैड बीन ए लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल वाइल एगो, हैड नाउ suddenly lost its charm and life and looked so horrible, so frightening as it lay there, leg spread-eagled, a fixed stare in its lifeless eye, blood all over. कितना प्यारा और सुंदर ये जानवर थी कुछ क्षण पहले, अब अचानक इसने अपनी जो चार्म है वो खो दिया। क्यों? क्योंकि अब ये मर गई है। अब इसकी जो लाइफ है और ये जो दिख रही है वो बहुत ज़्यादा भयानक दिख रही है, ये डरावनी है। और इसकी जो टांगें हैं वो क्या है, फैली हुई हैं, फैली हुई यानी टांग फैला के ये लेटी हुई है। और इसकी आंखों से क्या देखा जा सकता है कि अब इसकी आंखों में कोई जीवन नहीं बचा है और उसके चारों ओर क्या है, खून फैला हुआ है। ये दृश्य था। द बस मूव्ड ऑन, बस चलती रही। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म। अब ये जो बार बार जो दृश्य आ रहे थे गाय का, मरी हुई गाय का, उसने क्या है, उसको क्या कर दिया, शिकार बना लिया इसका, यानी कि वो अब कुछ और नहीं सोच पा रही थी, बहुत ज़्यादा दुख से भर गई थी और उसका जो एंथुसियाज्म था वो सारा डैम्प कर दिया इस सीन ने। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, अब वो और ज़्यादा विंडो से बाहर नहीं देख सकती थी। सी सेट दस, अब वो क्या बैठ गई। ग्लूड टू हर सीट, अपनी सीट पर चिपक के अब वो बैठ गई। अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, जब तक कि वो बस जो है 3:40 पर उसके गांव नहीं पहुंच गई। सी स्टूड अप, वो खड़ी हुई, एंड और स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, और उसने अपने आप को क्या किया, स्ट्रेच किया। देन सी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, तब वो कंडक्टर के पास आई और कहा, वेल सर, ठीक है सर, आई होप टू सी यू अगेन, अब मैं आशा करती हूँ कि मैं तुमसे फिर मिलूंगी। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, और उसने हंसते हुए उत्तर दिया। व्हेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, जब भी तुम्हें बस में क्या करनी हो, सवारी करनी हो, कम एंड जॉइन अस, आ जाना और हमें ज्वाइन करना। एंड डू नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना किराया लेके आना मत भूलना। सी लाफ्ड एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस, वो क्या है, हंसी और वो बस से कूद गई। देन अवे सी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और उसके बाद वो अपने घर के लिए दौड़ी सीधी। व्हेन सी एंटर्ड हर हाउस सी फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वल्लीज आंट, जब वो अपने घर पहुंची तो उसने पाया कि उसकी जो माँ है वो उठ चुकी हैं और अपनी एक आंटी, जो कि वल्ली की एक आंटी थी, उससे बात कर रही हैं। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, जो कि कहाँ से थी, साउथ स्ट्रीट से थी। दिस आंट वाज अ रियल चैटर बॉक्स, नेवर क्लोजिंग हर माउथ वन सी स्टार्टेड टॉकिंग, ये जो आंटी थी वो क्या थी, बातूनी थी और अपने मुंह को कभी नहीं बंद करती थी जब वो एक बार बोलना शुरू कर देती थी। एंड वेयर हैव यू बीन, और तुम कहाँ थी, सेड हर आंट वैन वल्ली केम इन, वल्ली की आंट ने कहा जब वो वल्ली अंदर आई। सी स्पोक वेरी कॉजुअली, और उसने बहुत ही साधारण से जवाब दिया। नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, और क्या है कि वो रिप्लाई देना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड, इसलिए वल्ली ने केवल स्माइल दी। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, और उसकी माँ और आंटी ने अपना क्या कन्वर्सेशन चालू रखा। यस यू आर राइट हर मदर सेड, हाँ तुम सही हो, उसकी माँ ने कहा। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिड सेट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, बहुत सारी चीज़ें हैं कहाँ, आउटसाइड के वर्ल्ड में। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम हर चीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं। एंड इवन when we do know about some things we often cannot understand it completely can be, और जब हम कुछ जानने की कोशिश भी करते हैं किसी के बारे में तो हम इसे जान नहीं सकते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हम उसके बारे में क्या कभी भी कंप्लीट नहीं जान सकते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं। ओ यस ब्रीथ बल्ली, हाँ कर सकते हैं, बल्ली ने सांस लेते हुए कहा। वाट, क्या, आस्क्ड हर मदर, उसकी माँ ने पूछा। वाट यू से, तुमने क्या कहा। ओ अरे, सैड वल्ली, वल्ली ने कहा। आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद वाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, मैं तो उस बात में क्या है सहमति दे रही थी जो आपने कहा था कि जो चीज़ें हैं जो घटित होती हैं हमारी बिना जानकारी के। जस्ट अ चिट ऑफ गर्ल सी एज,
सेड हर आंट, उस आंट ने कहा, उसकी आंट ने कहा, ये जो लड़की है ये बीच में बोलने वाली लड़की है। एंड और येट लुक हाउ शी स्पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन, और ये देखो कि इसने अपनी नाक हमारे इस संवाद में कैसे बीच में ले आई, कैसे बीच में नाक डाल दी। जस्ट एज दो सी वर अ ग्रोन लेडी, जबकि ये अभी क्या है, बड़ी होती हुई बच्ची है। वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ, वल्ली स्वयं क्या है, हंसी। सी डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वो नहीं चाहती थी कि उसकी जो स्माइल थी उसे वो समझ सकें। बट देन, लेकिन तब, देयर वाज नॉट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर, लेकिन तब उसके कोई भी ज़्यादा चांस नहीं थे, यानी कि उन्हें पता चले कि वल्ली कहाँ गई है, इसके अब कोई ज़्यादा चांस नहीं थे। वाज देयर, क्या कोई चांस थे, आप गैस कीजिए। इसी के साथ इस चैप्टर के जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होते हैं। इस एक्सप्लेनेशन के रिगार्डिंग में आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपडेटेड वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोविड-19 के दौरान घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।